हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग नई एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने गाइस 4.1 एक्सरसाइज में क्या किया था कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी। मतलब हमको एक इक्वेशन दी हुई थी जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी एंड हमको उसको सॉल्व करना होता था और हम लोग करते थे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.2 की। तो 4.2 में क्या है हमारा सवाल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब हमारा 4.2 जो एक्सरसाइज है उसमें हमको थ्योरी दी हुई है एंड इस थ्योरी से हमको हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आनी है एंड वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ठीक है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कॉन्जुगेटिव जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है उसका मतलब तो आप लोग को पता ही होगा। एंड आई होप आप लोगों ने एग्जाम्पल्स इसके देख लिए होंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चंस भी करना आ गए होंगे। फिर भी देख लेते हैं हम लोग। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार लगातार। अब यहाँ पे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है। मतलब लगातार ऐसे दो अंक जो पॉजिटिव हो हमारे, कोई भी हो सकते हैं। वन के बाद 2 आएगा या 2 या 3, मतलब 1 2 ये कॉन्जिक्यूटिव एक दूसरे के लगातार हैं। 2 3 ये भी लगातार है। 3 4 ये भी लगातार है। मतलब आप कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की। ठीक है, अब हम बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर। ठीक है, हमें करना है यहाँ तक। उसके बाद लिखा हुआ है इफ x डिनोट्स द स्मॉलर इंटीजर। यहाँ पे लास्ट वाली लाइन को थोड़ा सा देखेंगे गाइस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x डिनोट्स द स्मॉलर इंटीजर, मतलब जो हमारा x है वो स्मॉलर इंटीजर होगा। मतलब अगर हम मानते हैं कि हमारा 1 और 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसमें से हमारा जो स्मॉलर इंटीजर है, यानी कि जो स्मॉलर इंटीजर है वो पहले ही लिख दिया है इन्होंने कि x होगा। ठीक है, अब जब हमारा जो फर्स्ट है यानी कि 1 है वो x है, क्योंकि इन्होंने लिखा है x डिनोट्स द स्मॉलर इंटीजर। तो स्मॉलर हमारा 1 हुआ, उसको हमको x से डिनोट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ x है तो क्या होगा x प्लस 1। ठीक है, तो गाइज यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होता है। एंड थ्योरी आप लोगों को खुद लिखनी है, क्योंकि आप लोग बड़े बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, तो थोड़ा काम आपको भी करना चाहिए। तो थ्योरी वगैरह आप लोग खुद लिखते रहिए, हम सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा x है स्मॉलर इंटीजर, फिर हम लोगों ने x प्लस 1 लिखा है क्योंकि यहाँ 2 पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है, 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हैं जिनका प्रोडक्ट का बात की जाए तो आप लोग कहोगे कि मल्टीप्लाई है बीच में, प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है हमारा 306। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने तो हमारा आया 306। ठीक है, अब क्या करना है कि जो हमारा इक्वेशन बनी है, मतलब ये जो भी हमारी इक्वेशन बनी है उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस x इज इक्वल टू 306। तो 306 अकेला उधर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी LHS में ले आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली आपको जो चाहिए था वो मिल गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है थ्योरी में, वही हमने अपना मैथमेटिकली फॉर्म में ले आए हैं। यानी कि हमको
टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई थी, वो ये है, एंड उनका प्रोडक्ट था हमारा 306, वो हमने यहाँ पे लिखा एंड सॉल्व करके हमने अपनी इक्वेशन बना ली जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट्स ऑल, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो गाइज ये है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों ने रीड तो कर ही लिया होगा। तो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, दोनों के पास 45 मार्बल्स है, यानी कि जॉन प्लस जयवंती इज इक्वल टू 45 मार्बल्स। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता कि जॉन के पास कितनी है एंड जयवंती के पास कितनी है, लेकिन ये पता है कि दोनों के पास 45 मार्बल्स है। ठीक है, तो हमको इन दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ जॉन हैड एक्स मार्बल्स, जॉन हैड एक्स मार्बल्स, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है इन्होंने कि अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो फिर जयवंती के लिए हमको फाइंड करना है। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जॉन अगर हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, प्लस जयवंती JIV इज इक्वल टू 45। ठीक है, अगर हम जयवंती के लिए निकालेंगे तो हमारी कितनी निकलेगी, आप लोग को पता ही चल गया होगा। तो जयवंती इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता इफ जयवंती हैड एक्स मार्बल्स, अगर जयवंती के लिए एक्स मार्बल्स कंपलसरी कर देते वो, तो फिर हमको जॉन के लिए निकालनी पड़ती, तो फिर हमारी ये जो वैल्यू निकल कर आई है वो जॉन के लिए निकल कर आती। बट इन्होंने बोला है कि जॉन हैड एक्स मार्बल्स, यानी कि इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं, तो मैंने लिख दिया। फिर ठीक है, फिर जयवंती के लिए निकाली मैंने, तो अब हमको जॉन एंड जयवंती दोनों की मार्बल्स पता चल गई हैं। ठीक है, तो अब हम लोग गाइस नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, हम मतलब जॉन एंड जयवंती ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दी। तो यहाँ पे जॉन जो है हमारे, जॉन की 5 मार्बल्स अगर हम कम करते हैं तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, और जयवंती की हमारी मार्बल्स निकली है 45 माइनस एक्स, तो जयवंती की अगर हम लोग 5 मार्बल्स कम करते हैं क्योंकि लॉस्ट हो गई, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, देन उसके बाद क्या है, ठीक है, हम लोग को वो लिखना है। तो यहाँ पे जब 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गई हैं उसके बाद जॉन के पास बची हैं x माइनस 5, तो जयवंती के पास बची हैं 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि कितनी बची हैं 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया है कि जॉन की भी मार्बल्स निकाल ली हमने आफ्टर 5 लॉस्ट मार्बल्स के। ठीक है, यानी कि जॉन की निकाल ली, जयवंती की निकाल ली। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब लॉस्ट हो गई है उसके बाद उनके पास जो मार्बल्स बची हैं उनका प्रोडक्ट 124 है। यानी कि अब हम इसके आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जॉन एंड जयवंती का प्रोडक्ट करेंगे, उनकी मार्बल्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो जॉन हमारे पास है x माइनस 5 एंड जयवंती है हमारे पास, प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग 40 माइनस एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 124। ओके, तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक सिंपल सी कैलकुलेशन बन गई है हमारी। तो इस कैलकुलेशन को सबसे पहले हम लोग को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 200 माइनस यानी कि प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ओके, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग आगे लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x यानी कि प्लस 45x। अब हम माइनस का 200 है और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा,
तो माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम इसको और थोड़ा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनली हमको क्वेश्चन में पूछा था हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनानी है, जो कि हमने बना दी है। आप लोग देख सकते हैं कि जो इक्वेशन निकल कर आई है हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो फाइनली हमको जो लाना था वो कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आप लोग को समझ में आया हो। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन एंड जयवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन एंड जयवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो हमने जॉन एंड जयवंती को ऐड कर दिया और 45 मार्बल्स अपने इक्वल टू में लिख लिए। ठीक है, फिर हम लास्ट टाइम पढ़ेंगे क्वेश्चन की, तो उसमें लिखा हुआ है जॉन हैड एक्स मार्बल्स, यानी कि यहाँ साफ साफ बोल दिया इन्होंने कि जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो हमने एक्स मार्बल लिख दिया। जयवंती की हमको नहीं पता, हमने जयवंती लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है हमने सेम टू सेम लिख दिया है अपना। ठीक है, फिर हमने जयवंती की निकाली है, तो जॉन वाले को हमने माइनस कर दिया है जयवंती में से, मतलब जो हमको टोटल था उसमें से, सॉरी। तो हमने जयवंती की निकाली तो 45 में से जॉन को माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारी जयवंती की आ गई। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने लिखा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब जब 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, तो जॉन की 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गई तो x माइनस 5 होगा, क्योंकि जितनी भी मार्बल्स उसके पास होंगी उसमें से 5 मार्बल कम हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने जयवंती की देखी, तो जयवंती की थी हमारी 45 माइनस एक्स, यानी कि जयवंती के पास भी जो भी मार्बल्स हैं उसमें से भी 5 मार्बल्स हमको कम करनी पड़ेंगी, तो हमने कम कर दी। ठीक है, तो जयवंती की है 40 माइनस एक्स। ठीक है, जॉन एंड जयवंती की दोनों की हमने मार्बल्स निकालनी आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, एंड उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा तो लिखा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इट्स 124, तब उनके पास जितनी भी मार्बल्स बची हैं उनका प्रोडक्ट है 124। तो हमने प्रोडक्ट कर दिया जॉन एंड जयवंती की मार्बल्स का। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी हमारी इक्वेशन बनी छोटी सी, उसको इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे लेकिन जो भी फॉर्म बनी है हमारी उसको हमने सॉल्व किया, कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारी लास्ट में जो इक्वेशन बनी है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आई है। तो फाइनली अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। गाइस आप लोग बात करोगे यहाँ पे 328 आ रहा है आंसर में, तो वो आंसर आपकी पुरानी बुक का आंसर है, क्योंकि पुरानी बुक में आपको यहाँ पे 128 दिया था लेकिन यहाँ पे 124 है नई बुक में, तो यहाँ पे आंसर 324 ही आएगा। चिंता मत कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो गाइस ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में वो सर्टेन नंबर यानी कि टॉयज को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग ये वाली लाइन देखेंगे, इस पर गौर देंगे। इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि जो भी टॉय के नंबर हैं उनको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो थ्योरी आप लोग को लिखनी है, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉयज इज इक्वल टू एक्स, हमने टॉयज को एक्स से डिनोट किया है जैसा कि इन्होंने कहा है वैसे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऊपर कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, जो कि लिख दिया। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, यहाँ पे देखना ये लिखा है माइनस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जो भी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, जो भी है वो हमारे जितने भी एक दिन में टॉयज बनाती है उनकी कीमत ये है जिसमें से हमको माइनस करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स जितने भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ वन टॉय कर लेते हैं। यहाँ पे ईच लिखा है, हमने वन कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 55 है। ठीक है, अब इसके आगे की थ्योरी पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है माइनस इन नंबर
ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है। माइनस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में जितने भी होते हैं, तो हमारा टॉयज है x, ठीक है, हमने माइनस कर दिया नंबर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे ऑन पर्टिकुलर डे। यहां तक हो गया हमारा। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज इतना है आपको, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x, और मैं इसका अगर डॉट करूं, प्रोडक्ट करूं, तो हमारा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। अभी हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन बन गई है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे है x जो है हमारा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसका, तो क्या बनेगा x यानी कि 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ओके, अब 750 उधर अकेला है तो हम एलएचएस में ले आते हैं उसको भी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750। ओके, अब हम लोग जीरो अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा यहाँ पे, माइनस अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो माइनस हमने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, एंड ये पॉजिटिव हो गया हमारा, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इधर 0 में भेज देंगे, तो 0 में कुछ भी भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सेम रहेगा। तो ये होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको चाहिए थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इनको एक बार भी ध्यान से समझ रहे हो और सॉल्व कर रहे हो तो आपको आ जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। जो हमारी फैक्ट्री है जो टॉयज बनाती है, वो हमारी तो गाइस एक फैक्ट्री है जो कि टॉयज बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाली लाइन में, इफ x डिनोट द नंबर ऑफ टॉयज, यानी कि जो भी टॉयज के नंबर हैं उनको हम x से डिनोट करेंगे। तो हमने अपना टॉयज को x मान लिया है, डिनोट किया है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टॉयज इन अ डे, अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी कि प्रत्येक टॉय की कीमत जो बोल रहे हैं वो 55 है, और एंड उसमें से हमको माइनस भी करना है। हमको नहीं पता कि कितने टॉयज हैं, तो हम लोगों ने एक टॉय की कॉस्ट निकाली है 55 में से हमने जो टॉय के नंबर्स हैं उनको माइनस किया है, जो हमसे बोला गया है वो किया है हमने। तो माइनस करने के बाद हमारी ये दो सिचुएशंस बनी है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने आगे क्वेश्चन पढ़ा है, तो फिर आगे क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है प्रोडक्शन वॉज 750 है, तो हम लोगों ने इन दोनों का प्रोडक्ट किया एंड 750 हमारा इक्वल आया, ठीक है। फिर नॉर्मल कैलकुलेशन बनी, वो हमने सॉल्व की एंड उसके बाद हमारी इक्वेशन आ गई है। तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। फाइनली आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।